देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो का जो मौजू है वो आइए शुरू करते हैं। ये खातून की लाश थी जिसकी मौत बज़ाहिर पहाड़ की बुलंदी से गिरने से हुई। 20 फुट गहरी खाई में मौजूद लाश के करीब ही एक हैंड बैग भी मौजूद था जिसमें 200 रुपया मौजूद थे। इस सियाहती मकाम पर एक ही साल कबल एक सूटकेस में बंद लाश मिलने के बाद से निगरानी के इंतजामात भी सख्त किए जा चुके थे। खातून के बैग से एक हॉस्टल में अदायगी की रसीद समेत एक शनाख्ती कार्ड मिला, लेकिन इस कार्ड पर मौजूद तस्वीर में नकाब ओढ़ा गया। जल्द ही ये इल्म हो गया कि ये लाश एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाली 35 साला खातून की थी। और फिर जैसे जैसे इस बज़ाहिर हादसाती मौत की तफ्तीश होती चली गई तो ये मामला कुछ और नजर आया, जिसमें मोहब्बत और धोखे से कत्ल की ऐसी वारदात का इंकशाफ हुआ जिसमें मकतूला को एक नर्स की मदद से इंजेक्शन लगाकर पहाड़ से गिराने का मंसूबा बनाया गया था। ये मामला है इंडिया की रियासत तमिलनाडु का, जहाँ पुलिस ने इस केस में इंजीनियरिंग के एक तालब इलम, एक IT की वर्कर और नर्सिंग कॉलेज की तालबा को गिरफ्तार किया। लेकिन ये पहली हल कैसे हुई और पुलिस मुलजमान तक कैसे पहुंची? मोहब्बत का झांसा। गुज़श्ता बुध तमिलनाडु के शहर सलीम से पहाड़ी इलाके यरकाड तक जाने वाली सड़क पर 20 फुट तवील खाई में एक खातून की बोसीदा लाश मिली थी। खातून की लाश के पास से मिलने वाले हैंड बैग में एक शनाख्ती कार्ड, PAN कार्ड, निजी खवातीन के हॉस्टल में अदायगी की रसीद और 200 रुपये नकद। इंडियन रियासत तमिलनाडु के इलाके यरकाड में हकाम के मुताबिक एक नौजवान खातून को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद इन्हें पहाड़ से धकेल कर कत्ल किया गया। पुलिस की तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि हिरासत में लिए जाने वाली एक इंजीनियरिंग के तालब इलम मुबैना तौर पर मकतूला समेत तीनों खवातीन को मोहब्बत का झांसा दिया। शनाख्ती कार्ड की तस्वीर में मकतूल निकाब में खातून के शनाख्ती कार्ड से मालूम हुआ कि 35 साला मकतूला लोका नाइकी सैलम के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में टीचर थी और हॉस्टल में रहाइश पजीर थी। यरकाड अर्बन विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहन राज ने BBC तमिल को बताया कि हॉस्टल इंचार्ज पुलिस स्टेशन में इनकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवा चुके थे, लेकिन पुलिस को इस वक्त शक हुआ जब इन्होंने देखा कि शनाख्ती कार्ड पर लोका नाइकी का नाम तो है, लेकिन तस्वीर में इन्होंने बुर्का पहना हुआ है। पुलिस ने इन लोगों के नंबरों का इस्तेमाल करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया, जिन्होंने इनके फ़ोन पर इनसे रब्ता किया था। यरकाड पुलिस इंस्पेक्टर बालाजी और सब इंस्पेक्टर माइकल इंटोनी समेत दीगर पुलिस अफसरान ने BBC तमिल को बताया कि तहकीकात के दौरान इन्हें मालूम हुआ कि लोका नाइकी को किसने और कैसे कत्ल किया। पुलिस एहलकार बताते हैं कि जब हमने इस फ़ोन नंबर को चेक किया जिससे खातून ने आखिरी बार बात की थी तो हमें मालूम हुआ कि ये अब्दुल हफीज़ उम्र 22 साल थी, जो एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में BE कंप्यूटर साइंस के तालब इलम थे। पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी के बाद कत्ल की तफसीलात सामने आई। पुलिस इंस्पेक्टर माइकल इंटोनी ने BBC तमिल को बताया कि इस मालूमात की बुनियाद पर इनके अलावा 2 खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। टीचर ने अब्दुल हफीज़ के लिए इस्लाम कबूल किया था। अब्दुल हफीज़ के अलावा 2 खवातीन मजीद 22 साला IT वर्कर वदाविया सुल्ताना और नर्सिंग कॉलेज की 21 साला तालिबा मोनिशा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मकतूल लोका नाइकी के माँ बाप नहीं थे और वो माजी में अपनी खाला के घर रहती थी। लोका नाइकी ने अपनी मास्टर डिग्री और PhD मुकम्मल कर ली थी। इन्होंने अपने ख़ानदान को अब्दुल हफीज़ से अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था। अब्दुल हफीज़ की उम्र इनसे कम थी, जिस पर इनकी खाला को एतराज़ था। पुलिस के मुताबिक इसलिए लोका नाइकी ने 3 साल कबल घर छोड़ दिया था और सैलम आ गई, जहां वो एक निजी हॉस्टल में रहती थी और कोचिंग सेंटर में टीचर का काम कर रही थी। पुलिस एहलकार का कहना है कि लोका नाइकी ने अब्दुल हफीज़ से शादी करने के लिए अपना नाम और मजहब तब्दील किया था। वो हमेशा बुर्का पहनती थी, लेकिन किसी वजह से अब्दुल हफीज़ ने इनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक लोका नाइकी को मालूम हुआ था कि अब्दुल हफीज़ सुल्ताना के करीब हो रहे हैं, लिहाजा इन्होंने फ़ौरन शादी का मुतालबा किया। पुलिस एहलकार ने बताया कि किराए की कार में सवार ये 4 अफराद 1 तारीख को यरकाड गए थे और कत्ल की वारदात वहीं हुई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि अब्दुल हफीज़ इसी वजह से ड्राइवर के बगैर किराए की कार चला रहे थे। तफ्तीशकार माइकल इंटोनी का कहना है कि अब्दुल हफीज़ के इन तीनों खवातीन के साथ ताल्लुकात रहे थे। लोका नाइकी शादी पर बजीद थी, इसलिए इसने इन्हें कत्ल करने का फैसला किया। इसने दीगर 2 खवातीन के सामने लोका नाइकी को बुरी तरह पेश किया। वो कहते हैं कि इसने बाकी दोनों खवातीन को अलग अलग ये कहकर धोखा दिया कि लोका नाइकी की मौजूदगी में वो इनसे शादी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने मुबैना तौर पर दोनों खवातीन के साथ मिलकर कत्ल किया और लाश को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। बेहोशी का टीका।
ایئرکارڈ پولیس نے میڈیا میں گردش کرنے والی ان خبروں کی تردید کی کہ لوکا نائکی کو مہلک انجیکشن لگا کر قتل کیا گیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے نرسنگ کی طالبہ مونیشا کی مدد سے سرجری کے لیے استعمال ہونے والی بے ہوشی کی دوا کا 2 بار انجیکشن لگایا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ لوکا نائکی کے ہاتھ میں زخم کے لیے درد کم کرنے والا انجیکشن ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی مزید حتمی نتائج سامنے آئیں گے۔ گزشتہ سال مارچ میں جب پارلیمانی انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ تھا، اسی ایئرکارڈ پہاڑی سڑک پر سوٹ کیس میں ایک خاتون کی لاش ملی تھی۔ جب BBC تمل نے سیلم DIG اوما سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جو قتل ہوا اس میں انہوں نے کہیں اور قتل کیا تھا، پھر یہاں آ کر سوٹ کیس پھینک دیا تھا۔ اب قتل خود اسی علاقے میں ہوا۔ ہر روز ہزاروں سیاح ایئرکارڈ کا دورہ کرتے ہیں۔ راستے پر ایک پولیس چوکی بھی ہے۔ وقتاً فوقتاً گاڑیوں کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ اہم مقامات پر نگرانی کے لیے کیمرے بھی لگائے گئے ہیں۔ پہاڑی سڑکوں پر گھنے جنگل والے علاقوں میں کیمرے لگانا بالکل بھی ممکن نہیں، لیکن پولیس اس راستے کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ تو جی ناظرین، دیکھیں کس طرح ایک عورت کو ورگلا کر ایک بندے نے قتل کر دیا، اور قتل بھی اس طرح کیا کہ اس کا سراغ بھی نہ مل سکے، اور پولیس نے تفتیش کے بعد اس سراغ کا پتہ چلایا کہ اس کو حادثاتی موت نہیں آئی بلکہ اس کو خود قتل کیا گیا ہے۔